कौन बनाता है? क्या नियम से सब बनते रहते हैं कि इसका बनाने वाला कोई है? बनाने वाले से मुलाकात हमें हुई नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं? नियम कहूंगा। बनाने वाले की कल्पना है। शरीर के अंदर देखो कितनी नस नाड़ियां, अंग, कितना जटिल शरीर है। ऐसा यंत्र आज तक नहीं बना है। वेद में तो ये बारंबार आता है, उंगलियां किसने बना दी? आंखें किसने बना दी? आंखों में पुतलियां किसने बना दी? ये रेखाएं किसने बना दी? बच्चों की तरह पूछा गया है। ये सदैव जिज्ञासा रही है। यह प्रकृति नियमों का आगार है। नियम से सब बनते, उनके अपने नियम होते हैं। बीज का असर, जहां जहां जो वस्तु निर्मित होती है उन नियमों के उसमें कारण होते हैं और उसी से सब होता है। मोर पंख कितना सुंदर, पतंगा होता है, कितने पतंगे होते हैं। छोटा सा जानवर और पंख उसके शरीर से कई गुना बड़ा, कितना सुंदर। सृष्टि अथाह शक्तियों का घर है। ये सब नियम से चलते हैं, अपने उनके नियम होते हैं। एक वहाँ नियामक बैठ करके कुछ नहीं करता है, नियामक की कल्पना है। जगत को समझने के लिए जगत को ही देखना पड़ेगा। जहाँ जगत से अलग कल्पना करेंगे फिर भ्रांति में पड़ेंगे। एक कल्पना होती है कि एक ईश्वर है जो हर जगह है, सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है। तीन गुण उसमें है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वत्र है, और साथ साथ दयालु है, कृपालु है। और निश्चित है ऐसी शक्ति की हमें बड़ी ज़रूरत है। अगर ऐसा हो तो दुनिया में दुख ना हो, ताप ना हो, पाप ना हो, क्योंकि हर जगह वो रहेगा, सब कुछ जानेगा और कुछ भी कर सकता है। साथ साथ अच्छा है, बुरा नहीं करेगा। तो कहीं चोरी, व्यभिचार, हत्या, डाका, कोई भी दुराचार होने नहीं देगा और सारा संसार सुख से भरा रहेगा। और ऐसा जो होगा वो सब कुछ काम अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा। वो दुख रहित सृष्टि बना सकता है। जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है और सर्वत्र है, वो दुख रहित सृष्टि बना सकता है, जिसमें प्राणियों को कभी कोई तकलीफ ना हो, कोई भय ना हो। ऐसा वो बना सकता है। इसीलिए ऐसे ईश्वर की हम कल्पना करते हैं, परंतु वो कल्पना भर है। वास्तविकता यह है कि जड़ चेतन के अपने गुणधर्म हैं। उन गुणधर्मों से नियमित संसार चलता है और जो जैसे करता है वो भरता है। कर्म फल भोग मिलता है। कैसे मिलता है? वो भी नियम से ही मिलता है। वो नियम हर जगह अपने नियम होते हैं। ज़्यादा भोजन करो, आंत का नियम है, वो अपने आप तकलीफ देगी। आप चैतन्य हैं, आंत अचैतन्य है। आप भूल करते हैं, आंत भूल नहीं करती। आप भूल करेंगे कष्ट देगी, आप नहीं भूल करेंगे सुख देगी। ध्यान के समय में गुरुमंत्र पाठ कर सकते हैं। मन को सही दिशा में लाने के लिए जो साधक जिसमें रुचि हो वो कर सकता है। संकल्प रहित मन नहीं होता है। ये सहज भी नहीं कि संकल्प रहित सबका तुरंत हो जाए, तो धीरे धीरे होता है। तो कोई शुभ आधार जो मानता हो उसमें अपना मन लगाए और उसमें एकाग्र करे, कोई बुरा नहीं।
जब मन के संकल्प विकल्प रुक जाते हैं तब क्या अनुभव करें? अनुभव करेंगे फिर संकल्प में आ जाएंगे। ये प्रश्न वास्तव में ऐसा है कि उस चीज को समझा नहीं जा रहा है। संकल्प विकल्प रुक जाने के बाद तो कुछ है ही नहीं, कुछ बात ही नहीं रह गई। संकल्प शांत हो गए बस। अब उसमें कुछ अनुभव करोगे, कुछ सोचना शुरू करोगे तो फिर वही संकल्प विकल्प शुरू हो गया। संकल्प विकल्प शांत होने के बाद पूरी शांत, कुछ नहीं सोचना है। ध्यान और कुंडली जागरण में क्या अंतर है? कुंडली जागरण एक हवा है और बहुत पुराना हवा है। शरीर में नाभि के पास में एक नस है घुमावदार, वो कुंडली है। उसको प्रदीप्त करके साधना द्वारा जब सीधी कर दी जाती है उसे, तब सिद्धि होती है। ऐसा कुछ नहीं। जो क्रिमिनल वकील हैं, बड़े वकील, और साथ साथ योग भी मानते थे, 2-3 वर्ष हुआ शरीर छूटा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वे वकील थे, बहुत ज़बरदस्त वकील। अपने यहाँ भी आते थे, कई बार प्रवचन में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अदालत में भी दिल्ली जाते थे समय पड़ने पर। वो एक बार आए, मुझसे मिलने, बातचीत करने लगे। गोरखनाथ परंपरा से उनका संबंध था। गिरी उनका सरनेम भी था, आनंद देव गिरी। तो कुंडली की बात करने लगे। मैंने कहा भाई कुंडली काल्पनिक है। वो हंसने लगे, कहे महाराज मैं तो क्रिमिनल वकील हूँ और कई बार पोस्टमार्टम में मुझे देखना पड़ता है। आप जो कहते बिल्कुल सच है, कोई कुंडली नहीं, कुंडली काल्पनिक है। उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो कुंडली कहीं नहीं है, लेकिन कुंडली को लेकर के बड़ा बड़ा प्रपंच है। वस्तुतः कुंडली है मन की ग्रंथि, मन की ग्रंथि, मन की पकड़। दुनियादारी चीज़ों के लिए जो मन की पकड़ है वही कुंडली है। और उसी पकड़ को छोड़ो, कुंडली जागृत है। सरल समझ में जो बात आती है यही है। और कुंडली जागृत का चक्कर डाल करके कितने लोग समाज को बहुत बहकाते हैं। क्या ध्यान योग शिविर की तरह भविष्य में कुंडली जागरण शिविर आयोजित करने की कोई योजना है? जब उसको हम मानते नहीं तो उसमें कौन सी योजना है? और कुंडली की परिभाषा मैंने कर दी। मन की ग्रंथि का अंत होना कुंडली जागृत है, उसके लिए हम कह ही रहे हैं। शिविर में कह रहे हैं, सामान्य प्रवचनों में कह रहे हैं, और हमारे 12 महीने जो चलते रहते हैं प्रवचन और विचार, वो सब में कुंडली जागृति ही है। मन की ग्रंथियों को काटना। जितनी मन की ग्रंथियां हैं वही गढ़ती हैं। अगर बिस्तर में गांठें हों तो सोने पर गढ़ेंगे। मन की गांठें हमें गढ़ती हैं। सारी गांठें तोड़ दो, गढ़ना बंद हो जाए। दुख हम नहीं चाहते हैं। कहीं राग मानेंगे, द्वेष मानेंगे तो दुखी रहेंगे। ये राग द्वेष ही ग्रंथि है, यही कुंडली है। इसी को तोड़ना चाहिए। चेतन जीव वस्तु है कि अवस्तु है? अगर वस्तु है तो मुक्त होने के बाद उसका रख रखाव कौन करेगा? बहुत भोलापन से पूछा गया है और फिर इसमें समाधान भी किया गया है। कुल मिलाकर के आत्मा वस्तु है कि अवस्तु है? इसको अवस्तु जब आप कहोगे तो शून्य होगा, और शून्य का मतलब है कुछ नहीं। आकाश शून्य है। शून्य में शून्य की प्रतीत कैसे होगी?
एक तो आकाश शून्य है और दूसरा आत्मा शून्य है, तो शून्य में शून्य की प्रतीत अनुभव कैसे होगा? आकाश शून्य है, आकाशवत आत्मा को भी लोग कह देते हैं, वो शुद्ध कथन नहीं, भावुकता का कथन है। आकाश में कोई गुणधर्म नहीं, कोई क्रिया नहीं। यद्यपि पंडित लोग मानते हैं कि शब्द गुण आकाश का है, परंतु ये वैज्ञानिक तथ्य है कि किसी जगह में रखी हुई घंटी हिलाने पर भी आवाज़ नहीं कर सकती अगर वहाँ से हवा बिल्कुल निकाल दी जाए। हवा में स्पर्श है, स्पर्श में शब्द है, वायु में दो गुण हैं, शब्द और स्पर्श। पृथ्वी में गंध गुण है, जल में रस गुण है, अग्नि में रूप गुण है, वायु में स्पर्श गुण है और स्पर्श में ही शब्द गुण है। ये 5 गुण हैं। गुण का अर्थ है विषय। तो शब्द और स्पर्श ये 2 गुण वायु में होते हैं। आकाश में शब्द गुण है कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं। सनातन धर्म जिसे कहते हैं उसकी पुस्तकों में जहाँ आएगा आकाश का गुण शब्द कह देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आकाश में जब क्रिया नहीं है तो शब्द गुण कैसे होगा? बिना क्रिया के शब्द कैसे पैदा होगा? आकाश निष्क्रिय है। आकाश में आकाश से शब्द गुण जो मानते हैं वे भी आकाश में क्रिया नहीं मानते हैं, क्योंकि आकाश कोई द्रव्य नहीं है। आकाश शून्य को कहते हैं, अवकाश मात्र शून्य। आकाश शून्य है और आत्मा भी आकाशवत है तो वो भी शून्य है, तो शून्य में शून्य की प्रतीत कैसे? इसलिए आत्मा को, चेतन को अवस्तु नहीं कह सकते। और वस्तु का अर्थ ये नहीं है कि जैसे आप लकड़ी पत्थर वस्तु है उठा के इधर उधर धरते हैं वैसे वस्तु है। चेतन की सत्ता है, वो ज्ञानवान है, वही जानता समझता है, तो अवस्तु कैसे है? वो सूक्ष्म है। उपनिषद भी कहती अड़ो रड़ियाम महतो महीयान आत्मस जंतुर निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। अड़ो रड़ियाम, अड़ु अड़ियाम, अणु से अणु अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन महतो महीयान गुणों में महान से महान है। सारे ज्ञान विज्ञान का आंदोलन कौन करता है? ये आत्मा। इससे महान और क्या है? आत्मा न होता वेद शास्त्र कुरान पुराण न होते, ये घर मकान पुस्तक पोथी कुछ न होते, ईश्वर ब्रह्म देवी देवता भूत प्रेत की कल्पना न होती, आत्मा न होता तो ज्ञान विज्ञान कहाँ से होता, कल्पनाएं कहाँ से होती? इसलिए ये है तो अति सूक्ष्म लेकिन अति महान है। अड़ो रड़ियाम महतो महीयान, अड़ो अड़ियाम अणु से अणु बहुत सूक्ष्म लेकिन महतो महीयान, महान में महान है अपनी कला के कारण, ज्ञान के कारण। अड़ोरड़ियाम महतो महीयान आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम, ये आत्मा जंतुओं के गुहा में निहित है। जंतु प्राणी, प्राणियों की गुफा में, गुफा हृदय शरीर, उसमें निहित है, स्थित है। बिल्कुल व्यवहारिक बात कही जा रही है। तब कोई पूछा कि उससे लाभ साक्षात्कार ये कैसे हो सकता है? तो ऋषि ने कहा तम क्रतु पश्यत वीत शोको, तम उसे अकृत कर्म प्रपंच से रहित, वीत शोको शोक रहित, तम क्रतु पश्यत वीत शोको, उसे वह देखता है जो अकृत और वीत शोक हो जाता है।
देखने मतलब साक्षात्कार, अनुभव, स्थित। उस आत्मा की स्थिति में वो स्थित होता है जो अकृत और वीत शोक होता है। अकृत का मतलब है कुछ न करना, वीत शोक का मतलब है कष्टित न रहना, कोई शोक न होना। अकृत ही वीत शोक होता है। कुछ न करना, शरीर रहे तो कुछ करना पड़ता है। कर्म प्रपंच से उदासीन हो जाना, व्यवहार को संक्षिप्त करके विवेक से जीना, बहुत उलझना नहीं दुनिया में। शरीर है, व्यवहार है, करना पड़ेगा। सब कुछ निर्यत्न हमारे लिए पदार्थ रख दे कोई, खाने पीने सब चीज़ें, तो भी अगर शरीर में श्रम नहीं है तो शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए कर्म की जरूरत है। यहाँ अकृत का अर्थ ये नहीं है कि हाथ पैर न हिलाना। अकृत का अर्थ है कर्म प्रपंच से ऊपर उठ जाना, मोह माया से ऊपर उठ जाना, अनर्गल काम न करना, विवेक पूर्वक जो उचित है वही करना, दुनिया में उलझना नहीं। बाजार गए, जो मिला उससे लड़ गए, दुकानदार से लड़ गए, ऐसी आदत कई लोगों की होती है। उनके पास रुपए रहेंगे 10 और 1000 रुपये के सामान देखेंगे, धरेंगे, उठाएंगे और दुकानदार को परेशान करेंगे। ये समझदारी नहीं। एक आदमी है, चुपचाप गया, रास्ते में भी कहीं कुछ अड़चन पड़ा, किसी से नहीं उलझा, दुकान पर गया, जो वस्तु लेना है ले लिया, चला आया। दोनों बहुत फर्क हो गए। एक उलझता है, एक अपना काम कर लेता है। घर में हो, पत्नी ने कुछ कह दिया, समझदार है, नहीं उलझता, कह दिया। फिर सोचे कि नहीं कहेगी। जो बेसमझ आदमी है वो भी उलझ गया, लड़ गया, दुख बढ़ गया। कर्म प्रपंच से ऊपर उठने का मतलब है संभाल करके चलना। जो संसार में संभाल करके चलता है और वीत शोक है, दुनिया के उठाव पटक में उद्वेलित नहीं होता है। सारा संबंध, सारी चर्चाएं थोड़े समय में शून्य हो जाती है। जो हम बातचीत करते हैं पीछे नहीं रह जाती है, जो संबंध होता है नहीं रह जाता है, कुछ भी तो स्थिर नहीं है। इसलिए विवेकवान अपने चित्त को ऊपर रखता है भौतिक धरातल से। क्या मिला, किसने क्या कहा, क्या छीन लिया, क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, बीत जाने पर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। ये दीर्घ दृष्टि रख करके विवेकवान सब समय वीत शोक होता है। तो कर्म प्रपंच से रहित और वीत शोक, तमः अकृत, वह तब देखा जाता है जब आदमी अकृत और वीत शोक हो जाता है। धातु प्रसादान महिमान आत्मना, धातु प्रसादात महिमान आत्मना, धातु के प्रसाद होने पर महिमानम आत्मना, आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। धातु कहते हैं जो धारण करे, प्रसाद का अर्थ है पवित्र, शुद्ध। इंद्रिय और मन ये जीवन को धारण करते हैं और इनके शुद्ध हो जाने पर महिमानम आत्मना, आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। जिसका मन पवित्र हो गया और इंद्रियां पवित्र हो गईं, सारे कर्म पवित्र हो गए, ऐसे व्यक्ति का आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसकी महिमा क्या है? ज्ञान, अपने ज्ञान में ज्योतित हो जाता है। और फिर ये जो क्या मिला, क्या बिछड़ा, क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, कुछ उसको नहीं सताता है। ये सब बह के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसी जीवन में 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व, 40-50 वर्ष पूर्व जो घटनाएं घटी आज कहाँ है, ये भी कहाँ रहेगा। तो
शून्य उसको नहीं कहा जाता है, शून्य है अवस्तु है, वस्तु तो है ही है। अब वस्तु से अर्थ ये नहीं है कि लकड़ी पाथर की तरह है, शून्य नहीं है। आत्मा द्रव्य है और बंधन में भी है, उसका अस्तित्व जब मुक्त हो जाएगा तो अपने स्वरूप में है, उसकी और परिभाषा नहीं कर सकते। हर वस्तु अपने स्वरूप में रहती है। कोई किसी ज्ञानी ने कहा है कि शूद्र जब अच्छा कर्म करता है तो वैश्य होता है, और वैश्य अच्छा कर्म करता है तब वो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय अच्छा कर्म करता है तब ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण अच्छा कर्म करता है तब वो जैन होता है। अब जैन हुआ तभी मोक्ष होता है। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैन अच्छा कर्म करता है तब ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण अच्छा कर्म करता है तब क्षत्रिय होता है, और क्षत्रिय जब अच्छा कर्म करता है तब वैश्य होता है, और वैश्य जब अच्छा कर्म करता है तब शूद्र होता है, और शूद्र जब अच्छा कर्म करता है तब मुक्त होता है। ऐसा भी कह सकते हैं। ये सब भूल भुलैया बकवास। न शूद्र की जरूरत है, न ब्राह्मण की जरूरत है, न जैन की जरूरत है, न क्षत्रिय वैश्य की जरूरत है, मनुष्य की जरूरत है। मनुष्य बनो, मानुष तेरा गुण बढ़ा। साहब ने कहा, अय मनुष्य तेरे सद्गुण बढ़े, जाति बड़ी नहीं, संप्रदाय बड़ा नहीं। वेद की ऋषि भी कहते हैं, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। मनुर्भव, मनुष्य बनो, जनया दैव्यम जन्म, दिव्य जन समाज पैदा करो। मनुष्य बनोगे तो आपके प्रभाव से दूसरे भी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य वह है जो मननशील है, विचारवान है, गंभीर है, आत्मतुष्ट है। ये शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय जैन किसी नाम लेने से किसी कल्याण होने वाला नहीं। न शूद्र का कल्याण है, न ब्राह्मण का कल्याण है, न क्षत्रिय का, न वैश्य का, न जैन का, न कबीरपंथी का, न वैष्णव का, न वेदांती का, न आर्य समाजी का, न मुसलमान का, किसी कल्याण नहीं। कल्याण उसका है जिसका मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, कर्म पवित्र है, और जो अपने को समझता है मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, और अपने को संभाल लेता है, उसका कल्याण है। सीधी सी बात है। ज्ञानी कहलाने वाले उलझाते हैं, ये बड़ा विचित्र लगता है। एक अपराधी ने अपराध किया और अपराध के बाद वो दंडित हुआ क्योंकि पकड़ा गया। दूसरा अपराधी पकड़ा नहीं गया, वो दंडित नहीं हुआ, तो उसको दंड कैसे मिलेगा? बाहर का दंड तो किसी मनुष्य द्वारा मिलता है, लेकिन कर्मों का जो दंड है वो तो बीज वृक्ष के अनुसार स्वतः मिलता है। कटहल का बीज है, उससे जो पौधा बनेगा, कटहल का पेड़ होगा, कटहल के फल होंगे। बरगद का है तो उसमें वो होगा। कर्म बीज जैसे होंगे वैसे फल होगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। बाहर से जो दंड होता है वो किसी मनुष्य द्वारा होता है, राजा द्वारा होता है, शासन द्वारा होता है, समाज द्वारा होता है। लेकिन जो स्वाभाविक दंड है वो तो कर्म फल आना है। कोई राजा की नज़रों से बच सकता है, ईश्वर की नज़रों से नहीं बच सकता। वो ईश्वर है नियम। ईश्वर को हम भावुक होकर के सोचते हैं, एक व्यक्ति है जो जानता है सब कुछ, ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर एक व्यक्ति है तो न तो सबके कर्मों का लेखा जोखा रख पाएगा, न दंड दे पाएगा। व्यक्ति का लक्षण होता है सोचना और सोच करके काम करना, तो उसमें काम में क्रम होता है, क्रम से वो कर सकता है। एक किसान
1 एकड़ में धान बोया, एक एक दाना उसे फोड़ करके अंकुरित करना पड़े तो ये काम वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति है। एक दाना फोड़ेगा, तब दूसरा फोड़ेगा, तब तीसरा फोड़ेगा। एकड़ भर के बीज को कैसे अंकुरित कर पाएगा? लेकिन मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, ऋतु, सारी योग्यताओं के संपादित होने पर करोड़ों करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उगाएंगे। नियम और व्यक्ति में ये फर्क है, ध्यान दीजिए। व्यक्ति क्रमशः काम करता है, उसका काम सीमित होता है, और नियम व्यापक काम करता है, उसका काम व्यापक होता है। ईश्वर कह देने से यही अर्थ होता है कि वो सोचता है, करुणा करता है, कृपा करता है, मतलब व्यक्ति है। तो ये कैसे सबका लेखा जोखा रखेगा, वो कैसे फल दे पाएगा? असंख्य जीव हर क्षण देह धरते और छोड़ते हैं, वो कैसे उसका लेखा जोखा रख पाएगा? लेकिन नियम से होता रहेगा। सबके साथ मन है, और मन में सब रिकॉर्डिंग चलती है, अच्छाई बुराई की, सारा लेखा जोखा वहाँ होता है, और वो खराब नहीं होता है। बाहर का लेखा जोखा तो खराब हो सकता है, कागज में लिखा हो, जल जाए, सड़ जाए, खो जाए, लेकिन ये जो मन का लेखा जोखा है, ये गलता सड़ता नहीं। तो विश्वव्यापी नियम, कर्म सिद्धांत, यही ईश्वर है, और इसकी नज़रों से किसी का अपराध बच नहीं सकता। जो कुछ हम करते हैं तुरंत रिकॉर्डिंग होती, तुरंत तुरंत ऑटोमेटिक यंत्र अंदर में लगा है, कोई बच नहीं सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करना चाहिए। दूसरा कोई देखने वाला नहीं है, आप स्वयं देखने वाले, करने वाला ही दृष्टा है, और उसको फल मिलेगा। मानव शरीर में लाखों नस नाड़ियाँ हैं, सिरा तंतु हैं, जो भीतर भीतर क्रियाशील हैं। इनका हमारे यौगिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब वो नस नाड़ियों में क्या प्रभाव पड़ता है, इस चक्कर में न रहो। यौगिक क्रिया यहाँ शारीरिक क्रिया नहीं है। जो हम लोगों का योग है, ये चित्तवृत्ति निरोध है, शारीरिक नहीं है। ये तो शारीरिक, जो जिसको आजकल योगा कहते, योगा, वो लोग जानो तो योगा तो अपभ्रंश है, वो इंग्लिश की कृपा है। यही भारत वाले भी योगा योगा करते रहते हैं। अरे जो हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश से जानते हैं, वो योगा कहें, रामा कहें, कृष्णा कहें, गुप्ता कहें। लेकिन हम लोग तो भारत वाले हैं, गुप्त कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, योग कहें। विदेश में ज़्यादा प्रचार हो रहा है, भारत में भी खूब प्रचार हो रहा है। वो शारीरिक योग है, वो स्वास्थ्य के लिए है, जिसमें आजकल इसका बड़ा प्रचार है और अच्छा है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन, व्यायाम, ये सब योग ठीक है। जिस योग को मैं करता कराता हूँ, वो चित्तवृत्ति निरोध है, शारीरिक नहीं। विभाग अलग अलग है, उनका विभाग अलग है, हमारा विभाग अलग है। इसमें शारीरिक योग काम भर का अपने आप हो जाता है, लेकिन इसके लिए और करना चाहिए। मैं स्वयं व्यायाम करता हूँ, 3 टाइम व्यायाम करता हूँ, 2 टाइम भ्रमण करता हूँ, कुल 5 टाइम मेरा हो जाता है। व्यायाम जो मेरा होता है कुछ मिनट, 10 मिनट के अंदर का होता है। प्रातः शौच के बाद एक व्यायाम खड़े खड़े कर लेता हूँ, फिर स्नान के बाद बिस्तर पर, और 3 बजे स्नान के बाद बिस्तर पर। इस प्रकार 3 बार व्यायाम, और सब व्यायाम 10 मिनट के अंदर होता है। और सुबह भ्रमण करता हूँ और शाम को भी।
तो शरीर के लिए हो जाता है योग। इसलिए शारीरिक व्यायाम, शारीरिक योग वो भी ठीक है, किंतु हमारा जो मुख्य विषय है वो चित्त निग्रह, चित्त निर्मल करना, चित्त निग्रह करना, चित्त को सरल बनाना, ग्रंथ रहित बनाना, विकार रहित बनाना, ये योग है। और इसमें अंदर में क्या होता होगा, जो हो सो हमसे क्या मतलब है, अच्छे होता होगा, उसकी गहराई में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जीव शुद्ध बुद्ध है तो वासनाओं के वशीभूत कैसे हो जाता है। शुद्ध बुद्ध होना और वशीभूत होना दोनों सामने हैं। शुद्ध बुद्ध होने का लक्षण यह, शुद्ध नाम पवित्र, बुद्ध नाम ज्ञानवान। आप ज्ञानवान हैं, इसमें दो राय नहीं। और शुद्ध इसलिए हैं कि कोई विकार आता है तो स्थिर नहीं रहता है, वो चला जाता है। अगर आपका स्वरूप होता तो स्थिर रहता, अब आपका स्वरूप होता तो दुखद न होता। ये भी ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का जो स्वरूप होता है उसके लिए दुखद नहीं होता है, विपरीत वस्तु बाधक होती है। आग को आग बाधक नहीं है, आग को पानी बाधक है। मनोविकार जीव को दुख देते हैं। मनोविकार जीव के स्वरूप होते तो दुखदायी नहीं होते। काम वासना आती है, उसमें एक आकर्षण है, अविद्यावश, और उसकी अस्मृत से ही मन आदमी का खलबला जाता है। तो सुख कहाँ हुआ? अकेले में बैठा है निश्चिंत, इधर हम काम वासना उसको जग गई, खलबला गया, अब दूसरा चाहिए। नर है तो नारी चाहिए, नारी है तो नर चाहिए, न मिले तो परेशान, मिले तो जो होता वो है, उद्वेग, मलिनता, पछतावा, अंत में उससे हटना। और क्या हुआ? संतोष तो नहीं हुआ, उद्वेग बढ़ा, विकार बढ़ा, वासना बढ़ी, मलिनता बढ़ी, घृणा बढ़ी, पश्चाताप हुआ। वो आपका स्वरूप होता तो खलबली न होती, और वो स्थिर जीवन में रहता तो सब समय आनंद उसमें रहता। लेकिन जितने समय के लिए आता है उतने समय में ही मनुष्य कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। क्रोध आया, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन शुद्ध भाव में, प्रेम में पूरा जीवन जी सकते हो, क्रोध में जीवन नहीं जी सकते हो। निष्काम दशा में पूरा जीवन आनंद से जी सकते हो, काम में हर समय जी सकते हो। थोड़े समय के लिए आता हो, इतने में बेहबल हो जाते हो, उसी में जीवन भर कैसे रहोगे? तो आपका स्वरूप शुद्ध है, ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। ये जो विकार आता है बादल की तरह है, अपनी बनाई है, आदत खराब। समझ लो, आदत छोड़ दो, साधना करो, चित्त धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा। फिर निर्मल अवस्था में सब समय सुखी रहोगे। बुद्ध चेतन, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध नाम निर्मल, बुद्ध नाम चेतन। चेतन आप ही हैं और शुद्ध भी हैं। और प्रलोभन में फंस करके विकारग्रस्त होती, ये भी सामने है। दोनों बातें हैं। स्वरूपतः शुद्ध है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने दिया। शुद्ध न होते तो अशुद्ध में दुख न होता, अशुद्ध में दुख होता है। इसलिए अशुद्ध आपका स्वरूप नहीं है। जब अशुद्ध नहीं रहती है तब स्थिर सुख होता है। और अशुद्ध में जो सुख मानते वो भ्रम है। जैसे काम भोग में सुख माना, वो भ्रम है, जिसमें विह्वलता है, बंधन है, परतंत्रता है, मलिनता है, पछतावा, सुख कहाँ हुआ? और जो बहुत वीर बनते उसके पीछे पड़ जाते, थोड़े दिन में अपनी मट्टी पलीत कर लेते हैं। शारीरिक दशा में भी वासना तो बलवती होती ही है।
क्रोध, कई क्रोधी को जब बीच में लोग रोके तो उसने उन्हीं को मार दिया। क्रोध आता है तो क्रोध में सुख लगता है, यही काम करो तो ठीक है, लेकिन तो पागलपन है। निष्क्रोधता सुख है, क्रोध सुख नहीं है। क्रोध का परिणाम तो भयंकर है। क्रोध में लोग हत्या भी कर देते हैं और जेल काटते हैं, फिर जेल खाने में रहते हैं। तो इसलिए मलिनता आपका स्वरूप नहीं है, शुद्ध आपका स्वरूप है, ये प्रत्यक्ष है। अब जो प्रभावित हो जाते हैं वो गलत आदत से है, इसलिए अपने को संभालो, प्रभावित न होने दो। अनहद ढोल, बाजत अनहद ढोल रे, साहब की वाणी में है। तो क्या साधना में अनहद ढोल को सुना जाता है? अनहद ढोल, अनाहत नाद। आहत कहते हैं चोट खाया हुआ, अनाहत कहते हैं चोट जिसमें न हो। उसी को अपभ्रंश में अनहद कहते हैं, अनाहत को। अनाहत नाद, दोनों कानों में उंगली डाल लो तो खोपड़ी में गनगनाहट की आवाज सुनाई देगी, उसको लोग कहते हैं अनहद नाद। मन के निग्रह करने के लिए यह एक क्रिया योग है। मन स्थिर करना है, कान में उंगली डाल लिए, गनगनाहट सुनने लगे तो और तरफ से मन हट गया, एकाग्रता आ गई। बस इतना है। जो गनगनाहट की आवाज़ आती है वो नसों की झनकार है, वो कोई आत्मा परमात्मा नहीं। वस्तुतः अनाहट ढोल बजना है निर्मल मन होने पर, आत्मलीन मन होने पर जो दिव्य स्थित होती है उसका अनुभव अनहद नाद है। बाजत अनहद ढोल रे, इस साहब की वाणी में है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बारी ले, आसन से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनाहद ढोल रे। इनकी पंक्तियों का अर्थ किया जाए, बड़े मार्मिक वचन सब हैं, प्रसंग पड़ेगा तो किया जाएगा। अभी तो इतना ही कि यहाँ साहब जो अनाहद ढोल कहते हैं उसका अर्थ यही होता है कि जब मन बिल्कुल निष्काम निर्मल आत्मस्थ हो गया तब जो अनुभव है वो अनाहत ढोल है। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनाहत ढोल ले। ये आनंद है बिल्कुल निष्काम अवस्था का, कृतार्थ अवस्था का आनंद। दुनियादारी आनंद के बाद और आगे पीछे सब कलेश कलेश है। और मन निर्मल जब हो जाता है उस स्थिति का आनंद स्थिर हो जाता है, सदा आनंद है। उसमें जो रहे सदा आनंद आनंद है। वो सिर में झंझनाती हुई नसों की आवाज़ नहीं है, वो चित्त का निर्मल अनुभव है। इसी चाँद सूरज के संसार में, चाँद और सूरज के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में आप सब कुछ देखते हैं। दिन में सूरज के प्रकाश में, रात में चाँद और तारे के प्रकाश में, कुल मिलाकर के अग्नि के प्रकाश में आप संसार को देखते हैं। वेदों में इसीलिए अग्नि की बड़ी महिमा, अग्नि का समुच्चय सूर्य, उसकी बड़ी महिमा है। इसी संसार में रहते रहते सब जीव दुखी हैं, सबके मन में खिन्नता हरदम बनी रहती है। और साधना की बोध की ऊंचाई पर पहुंचकर जब साधक परिपक्व हो जाता है तब उसके चित्त का जो अनुभव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। चाँद सूरज वही है,
घर मकान पेड़ पौधे सड़कें, आदमी का आना जाना, रागी द्वेषी अच्छे बुरे सब वैसे हैं चारों तरफ, लेकिन उसके चित्त की स्थिति बिल्कुल दिव्य हो जाती है और उसको सब तमाशा लगता है, सब गुड़िया का खेल, कहीं उसको हर्षोक नहीं होता है। उसके चित्त की जो स्थिर निर्मल दशा है और प्रसन्नता है वही अनहट ढोल है। कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहट ढोल रे। आनंद हो गया, सारा मल खत्म हो गया, निर्मल मन, कुछ ममता मोह आसक्ति नहीं। जिस संसार में क्षण ही में सब खो जाता है, वहाँ क्या शोक मोह करना चाहिए? यहीं बैठे हैं, सांस टूट जाए बस सदा के लिए सब गया। ऐसे संसार में क्या शोक मोह? ये बुद्धि से हम ऐसा कहते और जानते हैं, लेकिन जब ये स्थिति ऐसी हो जाती है, सदैव चित्त में ये धारणा हो जाती है, फिर उसे कोई क्लेश नहीं। यही परमानंद है, यही उत्तम दशा है। घर में ध्यान लगाने बैठते तो ध्यान नहीं लगता है, आपके प्रवचन कैसेट लगाने से ध्यान लगता है। जहाँ ध्यान लगे वहाँ काम करो। अगर कैसेट लगा दिए, उसको सुन रहे हैं और मन उसमें रम रहा है, शांति मिल रही है, वो काम करो। लेकिन ध्यान भी लगाना शुरू करो। ध्यान लगाते लगाते तब फिर वो ध्यान लगेगा, उससे एकदम कतराओगे तो कभी उसमें नहीं प्रवेश कर पाओगे। प्रवचन सुनना, जैसे कैसेट लगा दिए, प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छा है। ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। चिंतन करते हैं, और अच्छा है। लेकिन ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान में घबराहट होती है क्योंकि मन टिकता नहीं है, तो होता बेकार में हाथ पैर में दर्द उत्पन्न करो और मन ठहरता नहीं है। इससे अच्छा तो लेट जाए। मन तो बड़ा विचित्र है ना, कठिनाई नहीं चाहता है। बच्चों को पढ़ने के लिए लगाओ, पढ़ना थोड़े चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन वही बच्चे जब पढ़ने लगते और रस लग जाता है तो फिर स्वयं तत्पर हो जाते हैं। और घर में पैसा नहीं है तो कहीं मजदूरी करके वो पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे कई मैंने देखा कि घर में उतना बल नहीं था तो मजदूरी करके वो पढ़ते थे। ऐसे लड़के को मैंने देखा जो करीब करीब 16 किलोमीटर पैदल रोज जाता था और शाम को लौटता था और पढ़ता था। धीरे धीरे अब साधन बहुत बढ़ गए हैं, तो लगन जब हो जाती है तब उसका रस मिलता है। इसलिए कैसेट सुनो ज्ञान के, ग्रंथ पढ़ो, ये सब साधन है। ऐसा भी होता है ध्यान में बैठे और मन नहीं लगा, तो ध्यान में मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता है, तो विवेक करो। ये शरीर अस्थि पिंजर है, टट्टी पेशाब भरी है, रक्त पसीना से लथपथ है, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल चेतन हूँ। ये विवेक करो, मन एकदम संयत हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ध्यान है। मन जिस तरह से अनासक्त हो जाए वो काम करो। कोई पवित्र मंत्र जपते हो तो जपो, उसी में मन ठहर जाए, अच्छा है। जिस समय मन एकाग्र न हो दूसरी साधना करो, लेकिन बैठो और करो। अवंत में ये लक्ष्य रखो कि दृष्टाभ्यास करो, संकल्पों का त्याग। दृष्टि योग, सूर्य योग सब बताया जाता है। आंखें बंद किए, बंद आँखों में जो दिखाई दिया उसी में मन ठहराए, इसको दृष्टि योग कहते हैं। सांस पर मन ठहराए,
सांस का ख्याल रखे और कुछ नहीं, इसको सुर योग कहते हैं। तो ये सब में मन अगर ठहरता है शांति मिलती है। लेकिन अंतिम जो साधना है वो दृष्टाभ्यास है, साक्षी भाव। कुछ अवलंबन न लेना, कुछ सहारा न लेना, सब संकल्पों का त्याग। बैठो स्थिर हो करके और मन को देखो, अब अपने आप को साक्षी भाव में रखो, उदासीन, चिपको ना, कोई स्मरण आए चिपको ना। चिपकाहट होती है, रागात्मक स्मृति आई, मन चिपक गया, वो अपनी कमजोरी है। प्रपंच के संकल्प आते हैं जिसमें कोई राग तो नहीं है, आदत है। किसी की लड़ाई देखे थे, किसी के विवाद देखे थे, उसी की याद करने लग गए। तो मन में तो बहुत सारे कूड़ा कबाड़ आ सकते हैं, सबके साक्षी बनो, उदास रहो। वहाँ पर इतना ही ध्यान रखो कि किसी बात की हमें याद नहीं करना है। याद होता है तो उदास हो जाना है, छोड़ देना है, उसमें बहना नहीं। ऐसा अभ्यास करते करते स्थिरता आने लगती है। और साथ साथ साधना और आचरण भी पवित्र रखता है। इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, वाणी पर संयम, खान पान में संयम, बात व्यवहार में संयम, विवाद रहित जीवन, ये सब करने से बढ़ेगा। विवादी जीवन होगा, हर जगह लड़ना झगड़ना, इंद्री लंपट रहना, खान पान में लोलुप रहना, गला तक ठोस करके खाना, आलसी रहना, ये सब गलत आदत बना करके कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब प्रकार से सावधानी जो बरतेगा, अध्ययन मनन चिंतन बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा और साधना करेगा, सफलता पक्की। आज चाहे 10 वर्ष के बाद, चाहे 10 जन्म के बाद, चाहे 10 युग के बाद, परम शांति, परम सुख की प्राप्ति जो अभिलाषा हमारी है वो इसी द्वार पर होने वाली है। सब कुछ का विसर्जन, सब कुछ के मोह का त्याग और आत्मा में अनुराग। सब कुछ का मोह त्याग गया तो आत्मा में अनुराग स्वाभाविक है। आत्मा ही तो रह गया, छोड़ते छोड़ते छोड़ दिया, सब छूट गया तो छोड़ने वाला शेष है, वही शेष भगवान है। सब कुछ से उदास होकर के आत्मरति की अवस्था प्राप्त हुए बिना मन का क्लेश दूर नहीं होगा। भ्रम जितना है और काम कर लो, खूब काम भोग कर लो डट करके, खूब जायज नाजायज पैसा कमा लो, धमा चौकड़ी करके कहीं कोई राजनीतिक पार्टी में चला जा करके पद भी प्राप्त कर लो, या ऐसे भी पंचायत में, तो आजकल पंचायत में कम थोड़े है राजनीति। खूब शूरवीर बन करके लोग काम करते हैं, कूद फांद लो जितना कूदना फादना है, लेकिन रहोगे दुख में, चित्त जलता रहेगा। परम शांत, परम तृप्ति अपने पर कब्जा करने पर होगा। विश्व विजयी झूठा है, आत्म विजयी सच्चा है। सिकंदर, महान सिकंदर अलेक्जेंडर को हम लोग महान सिकंदर कहते हैं, जो यूनान का था और वहाँ से चला विश्व विजय के लिए। साहसी, बिल्कुल नौजवान था, नीति निपुण, उसकी सारी योग्यताएं अद्भुत थी, लेकिन उसने व्यर्थ में सब परेशानी उठाई, अनेक देशों को रौंदा। ईरान ने कभी उस पर हमला किया था, उसको सुना था, इसलिए अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए वहाँ आया था। ईरान पर उसे विजय करना था, वो कर लिया। उसके पहले बहुत देशों को रगड़ा, ईरान के बाद भारत की तरफ मुड़ गया।
यहाँ थका तब लौटा, तो रास्ते में यूनान चला जाना चाहिए सीधे लौट करके। रास्ते में भी लड़ता भिड़ता गया, एक जगह मर गया, भाला भी उसे लगा, फिर मर गया। शक्ति अद्भुत थी, नाम महान सिकंदर, लेकिन महान शैतान। जब तक वो जिया कुछ बरस, दूसरे को परेशान किया और अपने दुख में मर गया, कुछ फायदा नहीं। छोटे छोटे देश में लड़ाई की। ऐसा है, पर्वत है, पर्वत के ऊपर एक जिला से भी कम जगह है और वहाँ एक छोटा राजा रहता है। उस पर वो शैतान चढ़ गया, खुद डरता नहीं था, खड़ा पर्वत चढ़ गया, कुछ सेना की टुकड़ी लेकर और विजय कर लिया। विजय करके अपने एक सरदार को बैठा दिया। हर जगह सरदार बैठाता था और पीछे सब सरदार स्वतंत्र अपने को मान लेते थे। तब तक वो लौट करके देख भी नहीं पाता था। विजय करता था, आगे चलता था और सब स्वतंत्र होते जाते थे। क्या पाया उसने? नाम भरा है इतिहास में, कुछ नहीं। तो बाहर की चकर मकर में लगता है कुछ है वही दुख है। जितनी हविस में पढ़ो, तृष्णा में पढ़ो, दुख पाओगे। जो अंतिम स्थित है, परम शांति, परम सुख, वो अपने पर विजय करने में है। आत्मविजयी विश्व विजयी है। विश्व विजय दिखावा है। कितने चंगेज खां हुए, महान सिकंदर हुए ही, चंगेज खां पढ़ा लिखा नहीं था। आश्चर्य है बुढ़ापा में जाना कि पढ़ाई लिखाई कोई चीज़ होती है। तब अपने आदमियों को लगाया, लेकिन स्वयं नहीं पढ़ा। और इतने बड़े देश पर वो अनेक देशों पर शासन करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि मुझे आश्चर्य होता है वो बिना पढ़ा लिखा आदमी कैसे सब कंट्रोल करता था। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियाँ लेकर के लोग आए, लेकिन अपना दुखी रहे और समाज को दुखी किए, रचनात्मक काम नहीं किए। राजा बादशाह भी जो रचनात्मक काम किए, उनके राज्य में प्रजा सुखी रही। जो लड़ते रहे वो उन्नत का काम नहीं कर पाए, रचनात्मक काम नहीं कर पाए। व्यवहार का अपना पक्ष है। शासन की ज़रूरत है, राज्य व्यवस्था की ज़रूरत है, और घर गृहस्थी के व्यवहार की ज़रूरत है। ये फैक्ट्रियाँ जो खड़ी हैं, और किसानी है, कलाएं हैं, बहुत सारे विभाग हैं संसार के, वो सब का अपना महत्व है। लेकिन उन सभी दिशाओं में रहने वाले मनुष्यों को परम शांति और परम सुख मिलेगा आत्मविजय में। और कहीं हाथ पैर पटक लें खूब, झाँ झाँ करते करते लोग मर जाते। अच्छे अच्छे नेता, गुरु महाराज लोग खाली गुरुवाई करते हैं, मानती करते हैं, साधना नहीं करते हैं, वो भी झाँ झाँ करके मर जाते हैं। शीतल मन होना, संयत होना, आत्म तृप्त होना, आत्म संतुष्ट होना, ये आत्म विजय से ही संभव है।